अंजना के नंदन के बार बार वंदना। संत चरण वंदना भक्त चरण वंदना, संत चरण वंदना भक्त चरण वंदना, भक्तन की बार बार वंदना। हनुमान जी आप हमारे पास आए। हनुमान जी आप यह मुद्रिका ले जाएं, जाकर सीता को दे दीजिएगा और हमारी कुशलता से कहिएगा और आते समय कुछ चिन्ह लेके चले आइएगा। हनुमान जी हम जितने भी बंदर भालू हैं सभी लोग प्यास से और भूख से व्याकुल हैं। हम लोगों से चला नहीं जा रहा है। आप कहीं जल का साधन ढूंढिए, नहीं तो हम लोगों के प्राणों का हरण हो जाएगा। आप लोग घबराए ना, वो सामने कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहाँ पर कोई नदी या सरोवर है। चलिए और चल करके उसमें हम सभी लोग जल पीते हैं। चलिए हनुमान जी ये देवी कौन है? देवी बड़ा आप लोग कौन हैं? इस गुफा में कैसे आ गए हैं? हे माता हम सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र के दूत हैं। माता श्री जानकी की खोज करने के लिए निकले थे, प्यास से व्याकुल थे, इसलिए इस गुफा में चले आए। अगर आपके पास कहीं ऐसा हाँ माता, अगर आप लोग हम जितने भी बंदर भालू हैं हम लोगों को प्यास लगी है, भूख भी लगी है। इसलिए हे माता आप हम बंदर भालुओं को जल पिलाएं। मेरे आश्रम के पीछे चले जाओ, वहाँ बगीचा है फल खाना, वही सरोवर है जल पीना, उसके बाद मेरे पास आना। जय हो जय आप लोग जल पिए। हाँ माता हम सभी लोगों ने जल भी पिया, फल भी खाया, प्यास भी बुझ गई और भूख भी मिट गई। अब आप लोग ये बताएं हाँ। कि आप लोग कौन हैं, कहां से इस गुफा में आ गए हैं? अरे माता हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। क्या कहा? हाँ क्या कहा फिर से कहिए। हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, बंदर भालू हैं। और जानती हो माता हम लोग माता जानकी का पता लगाने के लिए निकले हैं। यदि आपको माता जानकी का पता मालूम हो तो आप हमें बतलाइए और ये बतलाइए कि आप कौन हैं और इस अंधेरे गुफा में आप अकेले रहती हैं और यहाँ रहने का क्या कारण है? हाँ देवी। बंदर भालू हम लोगों को भी बताइए। मैं इंद्र के अखाड़े की अप्सरा थी, नृत्य गान क्या करती थी। मैं दो बहन थी, मेरा नाम हेम प्रभा, मेरी बहन का नाम स्वयं प्रभा। एक दिन की बात है, हम दोनों बहन नृत्य करती थी, उसमें किसी राक्षस ने आया, हम दोनों बहनों को हर लिया। मेरी बहन जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, उसको ले जाकर ना मालूम कहाँ चला गया, मुझे इसी स्थान पे छोड़ दिया। मैं बहुत दुखी रहा करती थी, तो एक चंद्रमा नाम के ऋषि हैं, उन्होंने समझाया कि पुत्री तुम घबराओ नहीं, जब प्रभु श्री राम के दूत का तू दर्शन करेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब आप लोग वही प्रभु श्री राम के दूत हैं। जय हो। हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र के दूत हैं। और हे माता अब आप जितनी जल्दी हो सके आप हमें इस गुफा से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आगे हम लोग को बहुत से कार्य करने हैं। बंदर भालू, हाँ इस गुफा का नाम
रिक्श बिल है, वाह। इसमें जो आ जाता है वो बाहर निकल ही नहीं पाता। अरे नहीं देवी, अरे माता, हम लोगों को प्रभु श्री राम का हाँ। कार्य करना है। इस गुफा में रहकर क्या करेंगे? आप हम पर कृपा करिए, इस गुफा से बाहर जाने का मार्ग बताइए। अच्छा बंदर भालू, घबराओ नहीं, क्योंकि आप लोग प्रभु श्री राम के दूत हैं ना। हाँ, मैं अपने तप के बल से आप लोगों को इस गुफा से बाहर कर दूंगी, लेकिन लाइन से खड़े हो जाइए, अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बंद कर लो आंखें, और जो ताकोगे तो आंखें नहीं काम करेंगी। हम सभी लोग तो समुद्र के किनारे आ गए। अपार समुद्र है और उसके समक्ष हम सभी बंदर भालू खड़े हुए हैं। यहाँ विचार है कपि मन माही बीते अवध काज कसुनाई। है भैया समस्त बंदर भालू, महाराज सुग्रीव ने 1 माह का समय दिया था कि अगर 1 माह के अंदर कोई भी बंदर भालू बिना माते श्री जानकी का पता लगाए लौटा तो उसका वध मैं अपने हाथों से करूंगा। वो समय तो पूर्ण हो गया। अगर हम लोग बिना माता जी के पता लगाए यहाँ से लौट के जाते हैं तो हम लोगों की मौत मरण दोनों साइड। भैया हट जाओ। ए मेरे कथा करे वो बाते कीर्तन सुनी संपाते बाहर होए देखो कीसा मोई आहार दीन जगदीशा। आहा, आज मुझे विधाता ने एक साथ कितने सारे आहार भेज दिए हैं। आज मैं इन सबको खाकर अपने क्षुधा को शांत करूंगा। धन्य है उस जटायु को, धन्य है जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। और एक नीच पक्षी ये है जो हम सभी को खाने की बात कर रहा है, इसलिए बारंबार उस जटायु को धन्यवाद है और तुम्हें तो बारंबार धिक्कार है। हाँ, ये सब तो बार बार जटायु का नाम ले रहे हैं। ए भैया, जटायु का नाम आप क्यों ले रहे हैं? सुनो, जटायु पंचवटी में रहता था और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए उसने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। क्या कहा? हाँ, अपने प्राणों की आहुति दे दी उसने। जटायु मारा गया? जटायु मारा गया। ओ भैया, जटायु। भैया तुम क्यों रो रहे हो? अरे जटायु मेरा भाई था। तुम्हारा भाई था? हाँ। वो तो पंचवटी में रहता था और तुम यहाँ समुद्र के किनारे। तुम्हारी दशा को देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत दुखी आत्मा हो। अरे भैया, हम और हमारा भाई जटायु हाँ। पहले एक ही साथ रहते थे। अच्छा एक दिन दोनों भाई ने हाँ। शर्त लगाई अच्छा। कि सूर्य भगवान के रथ को पहले कौन छुएगा। वाह। जटायु भी शर्त बलवान। लगाई सूर्य भगवान के रथ को छूने की। हाँ, जटायु भी बलवान था और मेरा नाम संपाति है, मैं भी बलवान था। दोनों आदमी शर्त लगा के उड़ना शुरू किए। उड़ते 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 पहुंचे कि नहीं? अभी कहाँ पहुंचे? अभी आधे रास्ते में हैं। आधे रास्ते। हाँ, उड़ते 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 भैया हाँ। जब आधे दूर पहुंचे अच्छा। तो मेरा गर्मी से पंख चलने लगा। हाँ। मैंने कहा भैया बस मैं आगे नहीं जा सकता। हाँ। मैं वहां से लौट गया। हाँ। वो बोला कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तुम्हारा भाई? हाँ, हमारा भाई जटायु, वो वहां से और लौट तुम गया। संपाति हो, तुम तो घमंडी हो ना? हाँ, हम घमंडी थे। हाँ। हम फिर वहां से उड़ना शुरू किए। उड़ते 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 जब सूर्य भगवान के रथ के पास पहुंचने वाले थे, थोड़ा दूर बचा था, तो उनकी गर्मी से मेरा पंख जल गया। फिर हम वहां से लड़कते पुढ़कते लड़कते पुढ़कते लड़कते पुढ़कते लड़कते पुढ़कते लड़कते पुढ़कते लड़कते पुढ़कते आकर यहाँ गिर गए। मेरा पंख जल गया था। एक चंद्रमा नाम के ऋषि थे, उनको मेरी दशा को देखकर दया आ गई। वो बोले त्रेता के चौथे चरण में जब रामा अवतार होंगे और भगवान के दूत इसी रास्ते से जाएंगे तो उनको देख के तुम्हारा पंख फिर से
जम जाएगा, कुछ कुछ पंख जम रहा तो है। है पक्षी, हम सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र के दूत हैं और इस समय माता श्री जानकी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हें माता श्री जानकी की तनिक भी सुध हो या तुम उनके बारे में कुछ भी जानते हो तो कृपा कर हम बंदर भालुओं को बताओ, हमारा मार्ग प्रशस्त करो। गिरित्रकूट ऊपर मसलंका तहरा रावण सहज संगा। वो देखो भैया, वो देखो, क्या देखें? वो देखो, अरे गिद्धराज, जल के अलावा और हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप कहते हैं देखो देखो, क्या देखें? वो त्रिकुटाचल पर्वत है, उस पे लंका बसी है। हम लोग अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है माता जी। हम लोगों को कुछ जल के सिवा और कुछ दिख नहीं रहा है। मैं देखा तुम ना। भैया मैं देख सकता हूँ लेकिन तुम नहीं देख सकते, तुम बंदर हो ना। तुम्हारा आंखें छोटा छोटा है, मेरा बड़ा है। हाँ, आंखें छोटी छोटी होती हैं। हाँ जी जी, आगे। तो इसलिए मैं नहीं, तुम नहीं देख पा रहे हो। हाँ। मैं बूढ़ा हो गया, कुछ सहायता करता लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। देखो, प्रभु श्री राम जी के दूतों का दर्शन किया, तुम्हारा उद्धार हो गया। तुमने माता श्री जानकी की सुध भी बता दी, पता भी बता दिया, इसलिए हाँ, पंख भी तुम्हें जम गया। बारंबार धन्यवाद है। जो तुम्हारे में कोई ऐसा बलवान योद्धा हो जो ये 7 समुद्र पार कर सके, वही पता लगा सकता है। आपको हम किसी भी तरह से उस पार नहीं भेज सकते क्योंकि आप हम बंदरों के नायक हैं, इसलिए आप ना जाएं तो ही उचित है। हे तात हनुमान जी, आप अभी तक इस तरह मौन व्रत धारण करके क्यों बैठे हुए हैं? हम सभी बंदर भालू माता श्री जानकी की सुध चाहते हैं। हे तात, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिता तो तुम पाही। हे बजरंगी, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता है, जो आपके लिए कठिन है? क्योंकि आपका अवतार तो प्रभु श्री रामचंद्र के कार्य के लिए ही हुआ है। हे तात हनुमान जी, आप जागिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करिए। ए राम काज लगे तब रवता, करक बरन तन तेज विराजा, मानव बरगे अरे लीलो लोंग समुद्र सखा, भुज दंड से बनपात बिखेरो। अरे एक लाख दलो कर दानो, लोंग उतांग ले अमृत बोलो। सूरन मार उखाड़ को, अरे उखाड़ अशोक अच्छा सिर खोरो। खंडित बेर बहन मही कर, रावण के दस मासम करो। अरे हे जामन, अरे क्या कहते हो? अरे जाकर समुद्र पर गरजू मैं। अरे पहले मारो उस रावण को या लंका ही फूल पे काटू मैं। इस खारे जल की नाली को अरे ले लूं या भी लौट जाऊं। जिस त्रिकोण पर लंका है वह त्रिकोण के ले आऊं। सौगंध शपथ कहता हूं, जो कहा कर दिखला दूंगा। अरे अपनी माता जगदम्बा को श्री राम से लाए मिला दूंगा। बोलिए हनुमान